नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई वार शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ से एक बहुत ही दुखद घटना सामने निकल कर आई है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, वहीं 9 गंभीर बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल की हेडमास्टर समेत 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया। वहीं घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। गांव वालों ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी, प्रार्थना का समय हुआ तो सभी क्लास के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने की बजाय कमरे में बिठा दिया ताकि वे भीगे नहीं। इसके कुछ देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। दोस्तों, इस घटना को लेकर 3 बड़ी लापरवाहियां सामने निकल कर आई है, जिसने ले ली 7 बच्चों की जान। पहली लापरवाही ये है कि बच्चों ने कहा कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची वर्षा राजक्रांति ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर बाद ही छत गिर गई। वहीं दूसरी लापरवाही देखिए, 3 दिन पहले 10 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। स्कूल के कुक व हेल्पर श्रीलाल भील ने बताया कि करीब 3 दिन पहले स्कूल की 10 दिन के लिए छुट्टी करने की बात सामने आई थी, लेकिन 1 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल फिर से खोल दिया गया। तीसरी लापरवाही देखिए दोस्तों, जर्जर भवन की सूची में स्कूल का नाम भी नहीं है। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूल की छुट्टियां कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि न तो यह स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और न ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। ऐसे में दोस्तों, झालावाड़ के इस स्कूल में हुई घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिन माँ बाप ने बच्चों को खोया है, भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट। आंध्र प्रदेश के कुरुनूल के नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में शुक्रवार को ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की गई। इस मिसाइल का नाम ULPGM-V3 है। यह ULPGM-V2 का एडवांस वर्जन है। दोस्तों, यह स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को बदला जा सकता है। इस मिसाइल की खासियत आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे ड्रोन से लॉन्च किया जाता है। इसका कुल वजन 12.5 किलोग्राम है। इसमें ड्यूल थ्रस्ट प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जो कि इस मिसाइल को ज़्यादा दूरी और गति प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, यह मिसाइल स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकती है। इस मिसाइल को अडानी और BDL ने मिलकर बनाया है। इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी DRDO के पास है। चलिए अगली खबर देखते हैं। धनखड़ के लिए फेयरवेल डिनर रखेगा विपक्ष। इंडिया ब्लॉक ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। PM मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसके बाद मोदी और मोइज्जू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके साथ ही मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उदयपुर फाइल्स पर रोक आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई कर आगे फैसला करने के लिए कहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट 28 जुलाई को इस केस पर सुनवाई करेगा। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कुछ भी नहीं कहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जयपुर में सरकार ड्रोन की मदद से बारिश करवाएगी। आर्टिफिशियल बारिश से खाली पड़े रामगढ़ बांध को भरने की तैयारी की जा रही है। यह प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इसके बाद 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक यह चलाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की सफल टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुई।
यह ट्रेन पारंपरिक डीजल या कोयला चलित ट्रेनों की तुलना में 60% कम शोर उत्पन्न करती है, जिससे यात्रियों को शांत और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफार्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन OTT ऐप्स वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है। बैन ऐप्स में अल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफार्म भी हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास एक लैंडमाइन धमाका हुआ। हादसे में सेना के अग्निवीर ललित कुमार शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। यह घटना कृष्णा घाटी के इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान हुई। अगली खबर देखिए दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे PM बन गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। PM मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। PM मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 2048 दिन पीछे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पहली बार बोली सरकार। कहा आतंकी हमले का जवाब था, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के सवालों पर सरकार ने संसद में पहली बार जवाब दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से किए गए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इसके बाद पाक ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कड़ा जवाब दिया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा को मिलेगी 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। हरियाणा को जल्द ही 600 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह किसाऊ डैम परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश की ज़मीन पर बनेगा। यह डैम 5400 एकड़ में फैलेगा और इस पर 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा और हिमाचल सरकार मिलकर विकसित करेगी। वर्तमान में हरियाणा को अपनी कुल जल आपूर्ति का 47% हिस्सा किसाऊ डैम से मिलता है। ऐसे में इस डैम के निर्माण से न केवल जल आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि बिजली के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी में खोजा नया रोग। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी फलों में होने वाली क्राउन रोट बीमारी के एक नए रोग कारक कोलेटोट्रिकम निम्फई की पहचान की है। यह देश में पहली बार है जब स्ट्रॉबेरी की इस घातक बीमारी के नए कारण का पता लगाया गया है। वैज्ञानिक अब इस रोग के प्रबंधन और समाधान पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी इससे निपटने के उपाय सामने आएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर आरोप लगाया है कि उनके राज्य के बंगाली भाषा लोगों पर भाजपा शासित हरियाणा के गुरुग्राम में अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बंगालियों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को भाषाई आतंक बताया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के कारगिल स्थित द्रास में सेना का शुक्रवार से 2 दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कारगिल युद्ध 1999 में मई से जुलाई के दौरान हुआ। इस युद्ध में 3 मई को पाकिस्तानी घुसपैठ हुई। इसके बाद 5 मई को पहली मुठभेड़ हुई और 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई और इसके बाद 26 जुलाई को ऑपरेशन पूरा हुआ। इसमें 527 भारतीय जवान शहीद हुए और 1363 भारतीय जवान घायल हुए।
इसके अलावा 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट शेड्यूल का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत राजस्थान में अगले महीने से घरेलू क्रिकेट की शुरुआत होगी। इसमें सबसे पहले अंडर 19 वुमेन ट्रायल्स होंगे। इसके बाद सीनियर वुमेन T20 चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। फिर अंडर 19, अंडर 23 स्टेट चैंपियन का आयोजन होगा। इसके बाद आखिर में अंडर 16 और अंडर 15 वुमेन ट्रायल्स होंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा जमीन घोटाले में EOW ने जांच के बाद शुक्रवार शाम को FIR दर्ज कर ली है। आशुतोष मनु दीक्षित ने इसकी शिकायत की थी। 3 शहरों में सहारा की 1000 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 98 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया।